मुनव्वरे रमजान मुनव्वरे रमजान मुनव्वरे रमजान मुनव्वरे रमजान मुनव्वरे रमजान मुनव्वरे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुनव्वरे रमज़ान की इन खुसूसी नशरियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की ये ट्रांसमिशन ज़रा मुख्तलिफ ट्रांसमिशन है। आज इस ट्रांसमिशन में जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ मैं समझता हूँ कि अगर हैदराबाद के हवाले से बात की जाए और हैदराबाद के बाद अगर कोई ऐसे अफराद इस मुल्क में अब भी हैं जो पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं और आम शख्स के मसाइल को, आम शख्स के जो सवालात हैं उनको हायर अथॉरिटीज़ तक, हुक्काम बाला तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग पहचान गए होंगे मैं किसका तारुफ करने लगा हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर चेयरमैन हैं कंट्री न्यूज़। ये जो आप मुनव्वरे रमज़ान की तमाम नशरियात देख रहे हैं, इसके रूह रवां, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग जनाब असलम खान डेसवाली साहब ने की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी अपनी मुनव्वरे रमज़ान ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मकबूल सनाख्वा जनाब नवीद मकबूल कादरी, और इनके तो नाम में भी मकबूल है तो क्यों मकबूलियत ना हो इनकी। और साथ साथ इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन्स पर अपनी जो गुलहाए अकीदत पेश किए उसके तो फैल इन्होंने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी विन किए हैं और टाइटल भी इन्होंने विन किए हैं। जनाब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ करते हैं बात का असलम खान डेसवाली साहब से। जनाब रमज़ान का एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। सहर है, इफ्तार है, अपनी बरकतें हैं और साथ साथ कुछ ऐसी मजहबी रसूमात हैं कि जिनको फॉलो किया जाता है। ये मुनव्वरे रमज़ान का कॉन्सेप्ट अचानक कैसे आया, इसके पीछे क्या आइडिया है और इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? एक्चुअल कंट्री न्यूज़ जो हमने लॉन्च किया इसको 1.5-2 साल हो गए हैं कंप्लीट। और लास्ट ईयर जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ जो टीवी चैनल हैं जो सैटेलाइट पर चलते हैं जी। तो वहाँ पर हमने देखा सैर व अफ्तार के प्रोग्राम होते हैं। तो मैं आज टीवी के एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट कराची गया था जी। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना हमारा ये जो कंट्री न्यूज़ है इसमें भी हम इस तरह का कोई एक प्रोग्राम जो है पूरे 30 रमज़ान में मैनेज करें और मुख्तलिफ जो नोटेबल हैं हैदराबाद के जो गेस्ट हैं, MNA, MPS, ताजिर रहनुमा और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें हम बुलाएं, इनवाइट करें। तो ये आइडिया हमें जो मुख्तलिफ सैटेलाइट चैनल हैं उनसे मिला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी हमने प्रोग्राम किया था और बड़ा कामयाब रहा और उसमें काफ़ी जो लोग हैं नोटेबल हैदराबाद के वो तशरीफ़ लाए। तो इसी तरह इस साल भी हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और इसका मकसद यही है कि लोग जो नोटेबल हैं, जो ताजिर रहनुमा हैं, जो MNA, MPS हैं, हैदराबाद के जो मसाइल हैं, हैदराबाद के लोगों के जो मसाइल हैं उस पर उनसे बातचीत की जाए, गुफ्तगू हो सके। वो तो हर रोज़ एक गेस्ट आता है जी। और उसके साथ जो है वो गुफ्तगू होती है। इसमें तो बस हमारा मकसद यही था कि कंट्री न्यूज़ पर रमज़ान ट्रांसमिशन होनी चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा साल है और आने वाले कई साल और इंशाल्लाह ये जारी व सारी रहेगी जी इंशाल्लाह। अच्छा असलम खान साहब मुझे ये बताइए कि हैदराबाद का कोई मसला हो, एक नाम जहन में क्यों आता है कि जी असलम खान डेसवाली तक अगर ये मसला चला जाता है तो इंशाल्लाह ताला उसका कोई ना कोई हल हो सकता है? क्या आपकी जो मरासिम हैं वो गवर्नमेंट के इदारों के साथ भी, फिर आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा नज़र आती है पाक अफवाज के साथ, तो इसके पीछे क्या एक बैकग्राउंड क्या है, मुझे इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। असल में हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए 8 साल हो गए और एक ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके प्लेटफॉर्म से जब भी कोई कौमी इवेंट होता है जी, 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, योम पाकिस्तान हो, जो भी हो, कश्मीर डे हो जी, तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्लेटफॉर्म से हम जो है ये कौमी इवेंट करते हैं जिसमें
पाक फ़ौज के हवाले से प्रोग्राम होते हैं, चूँकि हमारे जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे हैं वो चूँकि हमारा जो पाकिस्तान है उसकी हिफाजत करते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए, हम उनकी एप्रिसिएशन के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करें। तो पाक अफवाज के लिए हम रैलियाँ भी निकालते हैं और मुख्तलिफ हम प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद करते हैं जो कि कौमी इवेंट होते हैं। और हमारे साथ जो है कई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ताजिर बिरादरी के दोस्त हैं जो हमारे साथ कदम ब कदम हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि चाहे कोई बिजनेस कम्युनिटी का इवेंट हो या जो नौजवान नस्ल है, अगर वो अपना कोई एक इवेंट करना चाहते हैं या कोई कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आते हैं तो आपकी सपोर्ट मुझे हर जगह नज़र आती है। तो ये बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी में नज़र नहीं आता। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और इस पर आपकी क्या लाएमल है आइंदा मुस्तकबिल में? कई यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट होते हैं, तलबा व तालबात, उन्होंने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो वो हैदराबाद शहर के हवाले से, यूथ के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से वो कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कश्मीर इशू हो या कोई भी कौमी इवेंट हो। तो चूँकि यूथ के वो तलबा तालबात होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर हमारे पास आते हैं। तो हम एज ए स्पॉन्सर के लें या हम वैसे ही उनके साथ जो है कदम बा कदम होते हैं। मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जहां पर आपने विदाउट एनी प्रमोशन, यानी आपने कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखा, या यानी कि आपका वहां लोगो नजर नहीं आएगा या शायद उस इवेंट में आप प्रेजेंट भी ना हो, लेकिन आपने उनको फाइनेंशियली या मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए हैं। बिल्कुल, इसीलिए कि हमारी यूथ है और हम चाहते हैं कि यूथ को प्रमोट किया जाए, इसलिए हम उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं चाहूंगा असलम खान साहब के साथ कुछ ऐसे सवालात हों जो बड़े लाइटर नोट पर हैं। जाहिर है क्योंकि सिविल सोसाइटी की बात हो, बिजनेस कम्युनिटी की बात हो, इवेंट्स की बात हो, तो हम अक्सर लोगों की शख्सियत को, जिनको हम समझना चाहते हैं या जिनकी तर्ज ज़िंदगी को अपने लिए रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वो लोग असल ज़िंदगी में कितने सादा हैं। मैंने पर्सनली जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं मैं चाहूँगा कि मैं वो आपसे भी सुनूँ, क्योंकि एक आम शख्स का एक रमज़ान बिल्कुल डिफरेंट है। असलम खान डेसवाली का रमज़ान कैसा है? क्या मतलब बहुत ज़्यादा इफ्तार पार्टीज़ हैं, क्या बहुत ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना है, या फिर फैमिली को भी टाइम देते हैं? मतलब कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं? रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे चूँकि मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिविल सोसाइटी से है और बिज़नेस कम्युनिटी से है, तो ताजिर बिरादरी के लोग जो है वो इफ्तार डिनर रखते हैं और हमें बुलाते हैं, हम उसमें जाते हैं। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो हैदराबाद या कई इदारे हैं हैदराबाद के जो इफ्तार डिनर रखते हैं और वो हम अटेंड करते हैं और हमें अटेंड करना भी चाहिए। इसी तरह हम भी इफ्तार डिनर रखते हैं। हम बल्कि रमज़ान शरीफ में जो मुस्तहिकीन हैं उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम रखते हैं। उसमें हम जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें राशन देते हैं, सिलाई मशीनें देते हैं, ठेले देते हैं, सूट देते हैं जनाना मर्दाना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। इसके अलावा कई लाइंस क्लब हैं जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं हैदराबाद में जो काम कर रही हैं। हैदराबाद में एक सेहतमंद फाउंडेशन है, वो बहुत काम कर रहे हैं। उनके साथ हम एज ए वर्कर शाना बशाना चल रहे होते हैं जी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमें याद करती है तो हम उनके साथ होते हैं और ये हमें करना भी चाहिए कि मुस्तहिकीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। अब ये जो कोरोना है, कोरोना के हवाले से भी हमने बहुत काम किया है। कोरोना के हवाले से हमने जो शहरियों में, जाहिर है कि लास्ट ईयर जो बड़ी प्रॉब्लम आई थी फाइनेंशियल, तो हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह राशन तकसीम किया दोस्तों के ताउन से। तो बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, कोई बिल्डर है, कोई ताजिर है, उनके साथ मिलके हमने शहर में 40 से 50 लाख रुपए का राशन तकसीम किया। माशाल्लाह। उसके अलावा हमने शहर में मास्क तकसीम किए, सैनिटाइजर तकसीम किए। मतलब माली इमदाद भी हो रही है लोगों की, उनको अवेयरनेस भी दी जा रही है, उनको एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही है कि कैसे इस कोविड से हम लड़ सकते हैं या बच सकते हैं। असलम खान साहब, ये मुझे बताइए कि सहरी और इफ्तारी पे जब आप दस्तरखान पर हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर सहरी मुमकिन नहीं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इफ्तारी नहीं हो सकती? हाँ, तो जब हम घर में जो है इफ्तार कर रहे होते हैं जी, तो वो उसमें हमें जो है फ्रूट चाट और पकोड़े और दही बड़े तो ज़रूर चाहिए होते हैं। ये हमारी फेवरेट डिश है। ठीक है। उसके अलावा जब हम सहरी कर रहे होते हैं
तो उसमें हमें निहारी चाहिए होती है। अच्छा, जी, जबरदस्त। तो इस तरह का मतलब सालन हो जिससे हम जाहिर है कि पूरे दिन हमने मतलब रोजा रखना है, तो हम मजे के साथ जो है वो। तो सिर्फ खाने के शौकीन है या पकाने के भी शौकीन है? क्योंकि अजवा कुकिंग ऑयल ने हमें स्पॉन्सर किया है मुनव्वरे रमजान को। हाँ। तो अजवा में कुछ फ्राई या कुछ पकाने का कुछ ऐसा भी सिस्टम है? जी, घर में जो हमारे यहाँ पे समोसे, पकोड़े और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो फ्राई होती हैं, तो हाँ। वो हम अजवा से ही करते हैं। और वो आप खुद करते हैं? अजवा से खुद नहीं करते, अजवा से हमारे घर वाले करते हैं। चलें जी, तो ये ऑन रिकॉर्ड इस वक्त बात आ चुकी है असलम खान डेसवाली साहब की कि खाने के शौकीन है लेकिन पकाना जिसका काम है वो बेहतर तरीके से करे। ऐसे मजे मजे के सवालात जो है वो जारी रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक ऐसी शनाख्त है जो ज़ाहिरी तौर पर पूरी मुआशरे के सामने आया है, मगर एक साख कह लीजिए, एक शनाख्त कह लीजिए जो ताल्लुक़ आपका रब के साथ है, जो कोई उसका चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई नहीं पहचान सकता कि जी आप कितने अल्लाह वाले हैं, कितने अल्लाह के करीब हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो सत्तारुल उयूब हैं, जो तमाम ऐबों पे पर्दा रखते हैं, वो अल्लाह जो आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज से पहले ही आपके ख्याल को जान लेते हैं, आपके ख्याल को, तसव्वुरात से पहले ही आपकी नीयत को जान लेते हैं। तो ये जो एक रब और बंदे का रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। इसमें असलम खान देसवाली खुद को कहाँ देखते हैं? हर शख्स का एक होता है, एक रिश्ता है, और एक उसको आप अपनी सूफीज़म की साइड कह लीजिए या आप अपनी खुद को अल्लाह के साथ एक रिश्ता कह लीजिए। कभी बात होती है, कभी कोई अपने जब दिल गिरफ्तार हो जाते हैं, जब अपने ही लोग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, तो कभी महसूस होती हैं वो चीज़ें? अल्लाह से किस तरह बात होती है? कैसे अल्लाह ताला काम बनाते हैं? यकीनन हम तो खैर गुनाहगार इंसान हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई दोस्त धोखा देते हैं, कोई मुख्तलिफ लोग झूठ बोलकर जो है नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है और अल्लाह पाक से ही रुजू करते हैं। और वो रुजू करने का बड़ा बेहतरीन जो टाइम है वो तहज्जुद कहलाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा गॉड गिफ्ट है, सुभान अल्लाह, कि हैं तो बहुत गुनाहगार, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो कुदरती कोई अलार्म बज जाता है सुबह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, उठ जाते हैं। शैतान तो बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह पाक के फजल व करम से उठ जाते हैं, बिल्कुल उठते हैं। और कोशिश होती है कि ज़ाहिर सुना है अल्लाह पाक जो है उस टाइम नीचे 7वें आसमान पे होते हैं। और हम चूँकि गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, अल्लाह से हम रुजू करते हैं, अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ज़ाहिर है हम कारोबारी लोग हैं और कई बार जाने अनजाने में कोई ऐसी अमाल या कोई बिल्कुल जाने अनजाने में झूठ भी बोल लेते हैं, और बहुत सारे जो है वो हमसे इस तरह के अमाल हो जाते हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। तो फिर उसके लिए बेहतरीन तरीका और बेहतरीन टाइम जो है वो तहज्जुद का है। वो तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह से ज़ाहिर है गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। फिर कोई अल्लाह से ज़रूरत होती है तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजात है वो पढ़ते हैं और अल्लाह से रुजू करते हैं। बड़ा सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से आप मांगे, बड़ा सुकून मिलता है। फिर फजर का टाइम हो जाता है, फजर पढ़ते हैं और फिर अपने कुछ वजीफ़े हैं वो पढ़ते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने या हमारे जो भी जो दीनदार लोग हैं उन्होंने बताया हुआ है, वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अपने कारोबार की तैयारी करते हैं। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को फिर ज़िंदगी में भी लाने की कर रहे होते हैं। जाहिर है कि जो भी जिस दोस्त ने या जिन लोगों ने जाहिर है पैसों के लालच में धोखा देते हैं ना दोस्त। तो असफ खान साहब, एक शख्सियत, मैं बड़ी एक आम सी बात करता हूँ कि अगर आप किसी ओहदे पे पहुँचते हैं या आप अगर अपने आप में ही, अपने ख़ानदान में ही ज़रा सी आपकी शख्सियत नुमाया होने लगती है, तो वहीं पर से दिलों में कीना और बुक्स की जो अलामत है, ये एक ह्यूमन नेचर भी है, इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं। एक हसद एक ऐसा जहर है जिसको इंसान पीता खुद है और ख्वाहिश ये करता है कि मर सामने वाला जाए या उसका नुकसान सामने वाले को। तो ये तमाम चीज़ें भी जाहिर है आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होंगी। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, इन तमाम चीज़ों से निपटने का, क्योंकि हम बड़ा जल्दी हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं जी ये हमारा काम नहीं हो रहा, ये इस इदारे में हमारी बात नहीं बन सकती, ये तो अपने हमारे खिलाफ हो गए। इन चीज़ों से कैसे निपटे आप? कई वाक़यात होते रहते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में। जब हम आए हैं तो हर तरह के लोग मौजूद हैं जी।
जो बहुत हमारे करीबी लोग होते हैं, वो बल्कि हमारे दिल के करीब होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जी हमारे भाइयों से बढ़कर हैं, भाइयों से भी बढ़ के, ठीक है ना जी। तो इस तरह के लोग भी हैं जो जब मौका आता है तो वो डस भी देते हैं जी। ऐसे वाकयात हुए हैं हमारे साथ। अच्छा। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह की मदद होती है और अच्छे दोस्तों का साथ होता है। लेकिन कुछ मुनाफिक लोग भी होते हैं, मुनाफिक दोस्त भी होते हैं, जो उसी शख्स के साथ जिसने हमें उर्दू में कहें डसा हो या नुकसान पहुंचाया हो, जबकि उन लोगों को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ होता है, पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन पैसे के लालच में वो अपने अच्छे दोस्त को भी जो है छोड़ते नहीं है, और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि जाहिर होते हैं दूसरे के नुकसान, तो फिर ताल्लुक बनता है। अब वो होता ही है कि जो लोग 2 नंबर काम कर रहे होते हैं हमारी बिजनेस कम्युनिटी में, जो ताजिर हैं, तो उनमें इस तरह के भी लोग हैं जो खिलाते तो ताजिर हैं लेकिन करते वो मैनपुरी गुटके की सरपरस्ती हैं, चोरी की बहुत सारी चीजें खरीद कर बेच रहे होते हैं। तो उसमें तिजारत में बहुत सारी मतलब चीजें आती हैं, जो चोरी की खरीद ली, कोई 5 लाख की चीज 2 लाख में खरीद ली, इसी तरह को 20,000 की चीज 5,000 में खरीद ली। तो इस तरह के जो ताजिर हैं उन्हें जो है 2 नंबर लोगों की जरूरत होती है, जो कुछ कह लें जैसे पुलिस के इदारे हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह के लोग चाहते हैं कि उनका ताल्लुक तो एक 2 नंबर ताजिर के साथ ही रहे। सही। जो अच्छे लोग होते हैं, जो काम ही फेयर करते हैं, साफ सुथरा काम करते हैं, अपने बच्चों की रोजी हक हलाल की कमाते हैं, तो वो अच्छे ताजिर हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं बहरहाल आपका जो सवाल था वो ये था कि अल्लाह के नजदीक वाला, हाँ। तो हम तो कहीं और आ गए बहरहाल तिजारत में। उन चीजों से हम निपटे कैसे? तो, क्योंकि मेरा पता है क्या, हाँ। असफ खान साहब, मैं ब्रेक की तरफ भी हमें बढ़ना है क्योंकि इफ्तार का वक्त है अब, क्योंकि ताक रातों का सिलसिला जो है वो आगाज होने लगा है, और इन ताक रातों में ज़ाहिर है एक दिल में एक खलिश रह जाती है कि यार मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं भी उससे ये एक्सपेक्ट करता था कि वो भी मेरे साथ अच्छा करे। तो मैं मतलब ज़ाहिर है आपने हो सकता है उनको दिल से माफ़ कर दिया, उस के दिल से, लेकिन ख्वाहिश है या एक मैसेज ये जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में जिसने भी जिसको भी नुकसान पहुँचाया, हम किसी से ऑन एयर इस चीज़ की गवाही नहीं ले सकते कि जी क्या आपने उसको माफ़ किया नहीं किया, लेकिन एक तरगीब ज़रूर दिलवा सकते हैं। और जब ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, एक कॉन्सेप्ट है मुनव्वर रमज़ान का, तो इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाए कि आप तमाम लोग, आपने ज़रूर किसी न किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया होगा, किसी की दिल आज़ारी की होगी, किसी से आवाज़ बुलंद करके बात की होगी, या किसी को नुकसान पहुंचते हुए देखकर अंदरूनी खुशी महसूस की होगी, जो कि एक मोमिन की अलामत नहीं है। हम सब अहद करते हैं आज कि इंशाअल्लाह हम इन ताक रातों में, बल्कि अभी से, आज से, इसी नशरियात के दौरान ही हम ये अहद कर लें कि हमने सबको माफ़ किया, और कोशिश करें जो माफ़ी हम मांगते हैं लोगों से वो सिर्फ मैसेज या व्हाट्सएप की हद तक ना हो, बल्कि सदके दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर रोकर, अश्क बहाकर, नम आँखों के साथ माफ़ी मांगें और आइंदा उस गलती को ना दोहराएं। ये मजीद सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुनव्वर रमज़ान की खुसूसी नशरियात में, और हमारे साथ मौजूद हैं असलम खान देसवाली साहब। असलम खान, बड़ी एक ऐसी गुफ्तगू जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शख्सियात के साथ, या आपने डिफरेंट टीवी चैनल्स पर एज अ होस्ट आप गए, मुख्तलिफ इवेंट्स में गए, लेकिन आज जो एक गुफ्तगू का एक समा है, जो हम एक इनसाइड आपकी देख रहे हैं कि जो रिलेशन है अल्लाह ताला के साथ, जो तहज्जुद वाला एक मामला है, क्योंकि अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, और ऐसे सवाल पूछने का मकसद खुद नुमाई नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को उस जानिब तरगीब दिलाना मकसद है हमारा। तो मैं चाहूँगा कि एक तो रमज़ान, और इस रमज़ान के बाद ज़ाहिर है तमाम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाएंगे, आप क्या एक ऐसा अहद करना चाहेंगे कि मैं ये तमाम अमल को, या अपनी जो एक रोज़मर्रा की आदत हैं, मैं इसको चेंज करना, थोड़ा सा ट्यूनिंग करना चाहता हूँ, या मैं अगर थोड़ा सा मुझे मौका मिले खुद को इस चीज़ को हटाने का, तो ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी से हट गई तो मैं परफेक्ट हूँ, ऐसी कोई आदत? मुश्किल सवाल है सर। मुश्किल सवाल है, आदत तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह कि अल्लाह पाक ने दिल का बड़ा बनाया है मुझे, ठीक है, तो आप ये दुआ करते हैं कि दिल छोटा हो जाए? तो अल्लाह पाक के फजलो करम से अभी उसमें जो आदत है, वो मैं जो आदत की आपने बात की है, तो मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे दिल का बड़ा बनाया है जी, और मैं आमदनी से जायद खर्च कर देता हूँ तो फिर मकरूज हो जाता हूँ। अच्छा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी आमदनी हो
इतना ही जो है अल्लाह की रजा के लिए भी काम हम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर के लिए जी, वो भी ज्यादा खर्च कर देते हैं ना फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो फिर जाहिर है कि वो कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज ले रहे होते हैं ना। लेकिन खैर हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि कोई कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमारी आमदनी लाख रुपए है महीने पे, तो जब हम हिसाब कर रहे होते हैं तो कई हमारे जैसे सोशल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, हम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ। इसी महीने में मैंने माशाल्लाह राइल ताज में जो है कोई 2 इवेंट किए हैं हैदराबाद सिटी वेलफेयर के हवाले से। तो जाहिर है उसके अंदर जो 25, 30, 40 अफराद होते हैं, तो जाहिर है खर्चा होता है, और ख़र्चा होता है तो वो हमारी हक हलाल की कमाई है, उसमें से हम खर्च कर रहे होते हैं। तो बस मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है आसानियाँ फरमाए और लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते रहें, और हमारी जो हक हलाल की रोज़ी अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे। तो जो हम जो है जैसा मैंने आपको बताया कि लाख रुपए आमदनी है तो खर्चा 1.5 लाख हो जाता है। जो आपके जो साहिबजादे हैं, ज़्यादातर लोग एक जानते हैं, और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि जी ख़ानदान को आप लेके चलते हैं। एक साहिबजादे आपके पाकिस्तान से बाहर हैं, वो भी आपके लिए बड़े काम, और जो ये हमारी वेलफेयर सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आइडियाज़ वहाँ से जनरेट होना और तमाम चीज़ें। तो आप वैसे तो एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बताए कि जी मेरा सबसे अच्छी औलाद में से ये औलाद है। तो ये सवाल मैं चाहूँगा कि इसका बड़ा क्लियरली जवाब दें, कौन सबसे लाडला कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह लाडला तो वही होता है जो सबसे पहले पैदा होता है, दुनिया में आता है तो वही लाडला होता है। ठीक है ना, वो तो लाडला होता ही है। लेकिन जाहिर है औलाद है, बच्चे हैं, सब बराबर हैं। माशाल्लाह मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है हैस्को में ऑफिसर है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अच्छी खासी सैलरी है, और उसको सख्ती से मना किया गया है कि 100 रुपये भी किसी से नहीं लेने सैलरी के अलावा। तो शादीशुदा है माशाल्लाह, उसकी 2 बेटियां भी हैं। घर में ट्रेनिंग ये वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मेरा एक बेटा है तो वो लॉयर एडवोकेट है, लेकिन वो मेरा बिजनेस संभालता है, वो बिजनेस करता है। ठीक है, तो माशाल्लाह उसकी भी अच्छी आमदनी है। उसके अलावा मेरा एक और बेटा है मोहम्मद अली, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक बिजनेस कर रहा है अपना जी। और एक बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है जी। और गया स्टडी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह BBA कर लिया, अब उसने MBA में दाखिला लिया हुआ है। और वहाँ पे मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूर का बेटा है, और वो इतनी सपोर्ट करता है कि मुझे यहाँ फिक्र नहीं होती। जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि लाख रुपए मेरी आमदनी, खर्चा 1.5 लाख होता है, तो जो 1.5 लाख होता है तो ऊपर के पैसे ऑस्ट्रेलिया से ही मेरा बेटा भेज रहा होता है। तो फख्र महसूस होता है मुझे मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि मेरा बेटा सबसे छोटा है, वो उसने हमें हज के लिए माशाल्लाह पैसे वहाँ से 10 लाख रुपए भेजे, और हमने फॉर्म भरा, और अल्हम्दुलिल्लाह निकल भी आया। मेरी मिसेस को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो बड़ी खुश थी। हमने हज पे जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हज पे नहीं जा सके। तो नेक और साले औलाद अल्लाह पाक ने दी है, और मुझे बड़ा फख्र है और बड़ी खुशी है कि आज के दौर में तो जाहिर है तो अल्लाह पाक जो है वो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला मतलब हमें माफ़ फरमाए, और हम दुनिया में ना हो तो हमारी मगफिरत फरमाए। उसके बाद ये कि जो हमारे बच्चे हैं जो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बल्कि आपकी जो अहलिया जो पिछले रमज़ान में ही इस दुनिया से कूच फरमा गई, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें, उनके दराजात को बुलंद फरमाएं। मैं चाहूँगा कि असम खान साहब कोई आखिरी में एक ऐसा पैगाम जो आप तमाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। हाँ, आखिर में मेरा यही पैगाम है। पैगाम ये कि अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे दिल के रिश्ते होते हैं, जो भाइयों की तरह होते हैं, और बड़ा उनका एतमाद होता है, एक दूसरे पर एतबार होता है। तो खुदा के लिए वो जो दोस्त हैं जिनके साथ दिल के रिश्ते होते हैं, पैसों के लिए, पैसों के लालच के लिए किसी भी अच्छे दोस्त के साथ झूठ ना बोलें, धोखाधड़ी ना करें, जिससे जो है एक बहुत अच्छी दोस्ती भी ख़त्म होती है, और फिर पूरे मतलब ये कि हल्का बाब में बदनामी भी होती है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि ये ताजिर दोस्त है और यार बड़ा अच्छा इंसान है, और हम भी बिल्कुल उसके पीछे होते हैं। हालांकि उस सिस्टम को चला हम रहे होते हैं, लेकिन हमने किसी को एक बड़ा बनाया, उसको इज्जत दी है। लेकिन अगर वही धोखा करे, ज़्यादती करे, तो बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है। तो बस यही दुआ है कि, और दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके किसी के साथ ज़्यादती ना करें पैसों के लिए, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें,
किसी से झूठ ना बोलें। बस अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी नेक हिदायत दे कि हम बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सैर हासिल गुफ्तगू, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी शख्सियात से जिन्होंने ज़िंदगी के वो तमाम पहर अबूर किए हैं कि जहां अभी आप तमाम ने हमने पहुंचना है, तो उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपने बड़ों के साथ ज़रूर वक्त गुजारें, उनके साथ बैठें और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बहुत कुछ सीखें। और जो आखिर में पैगाम आज के हमारे मेहमान रूह रवां मुनव्वर रमज़ान के, कंट्री न्यूज़ के, उससे सिर्फ मेरे जहन में एक शेर आता है कि जितने चाहें जमा कर लें पैसे, हीरे, मोती, मगर एक बात याद रखें, कफन में जेब नहीं होती। मैं चाहूँगा कि आखिर में इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम एक खूबसूरत कलाम से हो। जनाब बिस्मिल्लाह। ज़माना है